ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही ये दिया है कि ये और ये इक्वल है। फाइन। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू, यानी एंगल डी ए बी ये है और ये इक्वल है एंगल सी बी ए, यानी इस एंगल के, ये भी क्वेश्चन फिगर में ही गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ट्राइंगल बी ए सी, यानी बी ए सी ये वाला ट्राइंगल हो गया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद बाकी चीज़ें प्रूव करनी है। और ये बाकी दो चीज़ें जो आएंगी ये तो सीधा CPCT से आ जाएंगी, यानी पहले हमें ये प्रूव करना है, मेन हमारा ये है। ओके, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी हमें प्रूव करना होता है इस तरह से, तो पहले आप अपने दिमाग में उसको प्रूव कर लिया करो, उसके बाद में लिखना शुरू करो, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि क्या क्या लिखना है। यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल है, तो हमारे पास है पहले तो ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल रेड वाला, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ए बी, ये बी ए सी, यानी ये बी ए सी ये वाला ट्राइंगल। ओके, इन्हें पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और ये बड़ा आसान है। कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, आप दो ट्राइंगल्स यहाँ पे देखो, एक तो ब्लैक वाला ट्राइंगल ये वाला, और दूसरा रेड वाला ट्राइंगल ये वाला जो रेड में है। अगर आप ब्लैक वाले ट्राइंगल और रेड वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड देखें तो ये इक्वल है, तो यानी इनकी साइड इक्वल है। ब्लैक वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है ये वाला, और रेड वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, तो यानी एंगल भी इक्वल है। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। उसके बाद नोटिस करो, ब्लैक ट्राइंगल की ये वाली साइड और रेड ट्राइंगल की ये वाली साइड दोनों के लिए है, यानी जो ए बी साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल में है। वो ट्राइंगल ए बी डी यानी ब्लैक वाले ट्राइंगल में भी है, और वो ट्राइंगल बी ए सी यानी रेड वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये वाली साइड कॉमन हो गई। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का रूल लगा, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब जो यहाँ पे हमने जो समझा है, अब उसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। तो ए बी डी ट्राइंगल की साइड ए डी इक्वल है साइड बी सी के, जो ट्राइंगल रेड वाला है यानी बी ए सी, है ना। और यह हमें कैसे पता चला, एक क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद एंगल इक्वल है, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, यानी ये वाला एंगल जो मैंने बताया था आपको, और अगेन ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो साइड ए बी है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो हो गया ना ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। और कौन सा रूल लगा यहाँ पे, बाई साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से, या तो लिखो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। सेकंड पार्ट, यहां पे हमें बताना है कि जो बी डी है, बी डी कहाँ है, बी डी है ये वाली साइड, ये इक्वल है ए सी के, और बिल्कुल ये इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो केवल क्या लिखना होता है, हम लिखेंगे कि देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। हो गया CPCT से ये। अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूं कि CPCT से कैसे है। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, सिंपल बात ध्यान रखिए, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है आपको दिख रहा है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये इक्वल है रेड वाले इस एंगल के। तो ये ब्लैक ट्राइंगल में जो ए है एंगल मैंने लिखा हुआ है एंगल ए, इसके सामने साइड बी डी है, और रेड वाले ट्राइंगल में जो एंगल है उसके सामने साइड ए सी है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों के सामने की साइड भी इक्वल होंगी, इसलिए ये इक्वल है। तो इनको हम जब भी हमारे पास जो इक्वल एंगल होते हैं या उनके सामने इक्वल साइड होती है इनको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो CPCT का मतलब ही वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और ये इक्वल होते हैं।
पूरी बात अगर हम कहें तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसी वजह से ये इक्वल हुए हैं। अब यहाँ पर एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल। ओके, तो ध्यान से देखो, जो ये एंगल है ये ब्लैक वाले ट्रायंगल का है, जो ब्लैक वाला ट्रायंगल मैंने बनाया था ना, और जो ये वाला एंगल है ये रेड वाले ट्रायंगल का है। अच्छा, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल क्यों हैं? अगेन सीपीसीटी से इक्वल है। कैसे? तो देखो, आपको पता है कि जो एडी है, एडी ये ब्लैक वाले ट्रायंगल में जो एडी है ये इक्वल है रेड वाले ट्रायंगल के बीसी के। क्वेश्चन में लिखा था, समझ गए? तो ब्लैक वाले ट्रायंगल का जो ये एडी है उसके सामने ये एंगल बन रहा है, समझ गए? ये वाला एंगल बन रहा है, और रेड वाले ट्रायंगल का जो बीसी है उसके सामने ये वाला एंगल बन रहा है। आप रेड वाला ट्रायंगल देखो तो ये बीसी के सामने ये बन रहा है। अब बिकॉज ये दोनों इक्वल है साइड, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, और ये भी सीपीसीटी से होंगे। समझ आ गई बात? तो इस तरह से, तो ये सीपीसीटी है। अगर आपको देखो सीपीसीटी पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा, सीपीसीटी क्या है पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन।